सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आता है। अगर स्टोरी सुनने में आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। सो हमारा स्टोरी का जो नाम है उसका नाम है भाग्य वाले का भूत हल जोतता है। मतलब एक भाग्यवान आदमी जिसका खेत भूत जोतता है। ठीक है, तो चलो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं स्टोरी को शुरू। सुंदर एक गांव में मोहन नाम का एक पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों का देखभाल करता और उनका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वो काफी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे का जड़ हमेशा अपने पास रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी हृष्ट पुष्ट काया और उसकी शक्तिशाली शरीर को देखकर वो सभी डर जाया करते थे। मोहन का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, तो उम्र ढलने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता होने लगी। इसीलिए वो अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे। लोग उसके सवाल के जवाब ही नहीं दे पाते थे। इस पर मोहन उन लोगों के साथ मारपीट किया करता था। उसके चलते लोगों ने उस रास्ते से घूमना और जाना आना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हमीम किसी विवाह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मणों को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हैं, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों के दोनों ठिठक गए। महाम काफी चतुर था। उसने सोचा कि अगर हम इसके साथ बहस करते हैं तो इसके बल के आगे तो हमारा कोई भी मुकाबला नहीं। हमाम को एक तरकीब सूझी और उसने दूर एक तार की पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं पर होगी। हमाम की बातों को सुनकर मोहन फुला नहीं समाया और प्रसन्न होकर उसने अपनी चारों भैंसें दोनों को दान में दे दी और ताड़ की पेड़ की दिशा में चला गया। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला और उसके एक बच्ची के साथ में वहां पर रहती थी। उसका पति बड़ा ही ढीठ और आलसी किस्म का इंसान था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वो महिला अपने पति से बहुत ही परेशान रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वो औरत घर से बाहर निकली। घर के अंदर में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ा कर गिर गया और उसका एक हाथ औरत की गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को मेहमान कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पर पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ में अपने पत्नी को देखकर वो गुस्से से मोहन की ओर इशारा करके अपने पत्नी से पूछने लगा कि ये शख्स कौन है। उनके पत्नी ने डरते हुए कहा कि उन्हें लगा वो परिचित है, इसीलिए उसने ऐसे ही भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वो शख्स और भी क्रोधित हो गया और वो लड़ने के लिए मोहन की तरफ झपटा। आदमी को रोकने के लिए मोहन ने अपने लोहे की छड़ी उस आदमी की सिर पर मार दिया, जिससे वो आदमी वहीं पर मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी उसके पति के अलावा घर पे कोई कमाने वाला नहीं था और अब उनके मृत्यु के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। मोहन को भैंसे का दूध पीने के कोई काम करना नहीं आता था। वैसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो मोहित ने उससे कहा कि वो बाहर जाकर कुछ काम कर लेकर आए, फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले ताकि वो खेती करके अपना जिंदगी यापन कर सके, मतलब जिंदगी काट सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की जड़ उठाकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर कांपने लगे। तुरंत ही महाराज के पास में ये सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में छड़ा लिए महल की तरफ बढ़ता चला आ रहा है।
सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उसे तुरंत पहलवान के पास भेजा ताकि वो जाकर पहलवान की यहाँ पर आने की कारण जान सके। पहलवान मिश्री की खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताया है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारा जमीन देने का आदेश देते हैं। मंत्री बेहद चतुर होता है तो वो राजा द्वारा पहलवान को दिया गया अधिकांश जमीन शौर्य के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान के पास का एक बंजर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वहां से लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास में बीच में एक पीपल का पेड़ होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जोताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत को जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपने लोहे की छुरी से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 150 भूत पेड़ से नीचे आते हैं और पहलवान की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं और वो लोग पहलवान से लड़ाई करने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छोरा से ही सभी भूतों का छक्का छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर मोहन के सामने पेड़ ना काटने की गुजारिश करते हैं। भूतों ने कहा, ये हमारा पेड़ है, हम कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम करके सारा फसल मोहन के घर पे पहुंचाने की प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वो भूतों का प्रस्ताव स्वीकार करके अपने घर चला आता है। इसके बाद भूतों ने समय समय पर खेती करके पहलवान के घर पर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला और कमजोर देखकर वो उनकी ये दुर्दशा का कारण पूछने लगा। भूतों से पूरा विषय सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसकी घर की तरफ ही चल देता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण करके पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे पहलवान काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस बिल्ली के ऊपर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों की गुरु की कई हड्डियां टूट जाती है और वो अपने असली रूप में आकर अपनी जान बचाने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने से पहले उसको अपने लिए सजा चुनने के लिए कहा। वैसे में भूतों के गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे बख्शते हो तो मैं राशन का जो सामान है उसको दुगुना कर दूंगा। मतलब कि खेत से जितना वो सामान लेके आ रहे थे वो सामान वो दुगुना मिलेगा, ठीक है। भूत की गुरु की इस बात पर कुछ देर तक विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलते ही भूत के सरदार डायरेक्ट अपने शिष्य के पास पहुंच जाता है। शिष्य के पूछने पर वो उन्हें जो उनके साथ में घटना हुआ वो उन्हें बताते हैं कि अब से पहलवान के घर में भेजने वाली राशन की मात्रा अभी से दुगनी करनी होगी। सो फ्रेंड्स, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपका भाग्य बलवान है तो विपत्तियां भी अवसर में बदल सकती है। दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग कमेंट का इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मतलब स्टोरी देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। अगर आपको ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये कहानी काल्पनिक है तो इसको ज़रा माइंड पे मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।